प्यारे विद्यार्थियों, मेरा नाम नवनीत कौर है। मैं गवर्नमेंट सीनियर सैकेंडरी स्कूल वालपुरियां जिला गुरदासपुर दी गणित विषय की अध्यापिका हाँ। अज की वीडियो क्लास विच असी त्रिकोणमिति के कुछ उपयोग अध्याय नंबर 9 के कुछ प्रश्न करन जा रहे हाँ कि किस तरह असल रूप में ऊंचाइयां मापन तो बिना ही असी त्रिकोणमिति की हैल्प दे नाल हर तरह की ऊंचाई या लंबाई नूं पता कर सकते हाँ। फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एक समकोणी त्रिकोण विच कर्ण, लंब अते आधार का संबंध लिखो। राइट द रिलेशन बिटवीन परपेंडिकुलर बेस एंड हाइपोटेन्यूज ऑफ राइट ट्रायंगल। हुण आपां देखते हैं कि मान लो कि साडे कोल एक राइट ट्रायंगल है। राइट एंगल ट्रायंगल वो ट्रायंगल हुंदी है जिहदे विच एक 90 डिग्री का कोण बनिया हुंदा है। ये राइट एंगल ट्रायंगल है। आपां इहदा नाम रख लैंदे आ ए बी ते सी। हुण इहदियां 3 भुजावां ने ते 3 कोण है ते एक कोण विचों 90 डिग्री का है, इस करके इसनूं समकोणी त्रिकोण कहा जाता है। ते समकोणी त्रिकोण विच 3 भुजावां दे राइट एंगल ट्रायंगल विच 3 भुजावां दे वखरे वखरे नाम हुंदे हैं। अगर असी इस कोण की गल करिए, इहदे अकॉर्डिंग गल करिए तो असी कहांगे कि ए बी साडा आधार है। ए बी इज बेस। तो बी सी एक लंब है, परपेंडिकुलर। ते 90 डिग्री दे सामने वाली भुजा हाइपोटेन्यूज हुंदी है एंड इट इज़ ऑल्सो अ लॉन्गेस्ट साइड ऑफ द ट्रायंगल। ये की होगी साडी हाइपोटेन्यूज मतलब कर्ण। हुण असीं दसना है कि इन्हां तिन्नां दे विच की संबंध है। जिवें कि साडे क्वेश्चन की डिमांड है कि एक समकोणी त्रिकोण विच कर्ण, लंब अते आधार का संबंध लिखो। हुण सानूं पता है कि ट्रायंगल जो राइट एंगल ट्रायंगल की गल करिए तो उहदे विच जिहड़ा कर्ण का वर्ग किहदे इक्वल हुंदा है? लंब दे वर्ग जमा आधार दे वर्ग दे। दैट मीन्स hypotenuse square is equal to perpendicular square plus base square। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। त्रिकोणमिति किहड़े त्रिभुजां ते लागू हुंदी है? ट्रिग्नोमैट्री इज एप्लीकेबल फॉर विच टाइप ऑफ ट्रायंगल। इहदे विच सानूं 3 ऑप्शन दित्ते हुए हैं। आइसोसेलेस ट्रायंगल, समभुजी त्रिभुज, ऑबट्यूज ट्रायंगल अधिक कोणी या राइट ट्रायंगल समकोणी। सो इसका आंसर की है कि जदों भी असीं त्रिकोणमिति दे फॉर्मूलाज लगाने और त्रिकोणमिति साडे कोल एक समकोणी त्रिभुज दे आले दुआले ही घूमती है। थर्ड क्वेश्चन कि एक समकोण किन्ने डिग्री का हुंदा है? राइट एंगल इज ऑफ डैश डिग्रीज। एक समकोण किन्ने डिग्री का हुंदा है? राइट एंगल किन्ने डिग्री का हुंदा है? कि बिल्कुल जिहड़ा लंब रेखा बनाउंदा है ग्राउंड दे नाल उत्थे किन्ने डिग्री का कोण हुंदा है? 90 डिग्री का कोण हुंदा है। ये 2 पाइथागोरियन त्रिगुट लिखो। राइट एनी 2 पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स। हुण पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स साडे कोल है कि जो असी करते हैं कि कर्ण का वर्ग लंब के वर्ग जमा आधार के वर्ग के बराबर हुंदा है। ये पाइथागोरस थ्योरम है। ये पाइथागोरस थ्योरम है।
हुण पाइथागोरियन ट्रिपलेट है कि पाइथागोरियन ट्रिपलेट वो ट्रिपलेट ने ਜਿਹੜੇ इस सिद्धांत ਨੂੰ फॉलो करते तो असीं वो लभने है कि पाइथागोरियन त्रिगुट किहड़े-किहड़े ने ਜਿਹੜੇ इस सिद्धांत ਨੂੰ फॉलो करन कि करण ਦਾ वर्ग लंब ਦੇ वर्ग जमा आधार ਦੇ वर्ग ਦੇ बराबर होएगा। पाइथागोरियन त्रिगुट ਲੱਭਣ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ पाइथागोरियन त्रिगुट ਦਾ रूल है 2m m square plus 1 m square minus 1 where m is a any natural number। हुण अगर असी देखिए मैं मान लैनी हाँ कि अगर एक भुजा 4 हैगी है सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर हुण असी देखते हाँ कि जिहड़ा 4 है अगर मैं इहदे इक्वल करांगी तो साडे कोल m की उत्थों वैल्यू आ सकती है। अगर मैं 4 इहदे इक्वल करांगी 4 विचों 3 माइनस होएगा उहदा वर्ग हल नहीं होएगा। अगर मैं 4 इहदे इक्वल करांगी 4 विच 1 प्लस करना पएगा उहदा वर्ग भी हल नहीं होएगा। तो असी की करते हैं 2m इक्वल्स 4 कर देने हैं। इत्थों m कितना आ गया 2। अगर m 2 आ जाता है तो m स्क्वायर प्लस 1 किहदे बराबर होएगा मीनस 2 स्क्वायर प्लस 1 किहदे बराबर होएगा 4 प्लस 1 5 तो 2 स्क्वायर माइनस 1 किहदे बराबर होएगा 4 माइनस 1 3। सो दैट मीनस साडे कोल पाइथागोरियन त्रिगुट एक बन जाता है 3 4 एंड 5। तो साडे कोल पाइथागोरियन त्रिगुट बन गया 5 ओबवियसली लॉन्गेस्ट साइड ही होएगी तो 3 ते 4 ये साडे कोल एक पाइथागोरियन त्रिगुट बन गया। हुण सानू 2 पाइथागोरियन त्रिगुट लभण लई कहे गए ने तो असी की करते हैं असी 2m नू 10 दे इक्वल ले लैने 2m इज इक्वल टू 10 तो इथों m कितने इक्वल आ जाएगा 5 दे। हुण m स्क्वायर प्लस 1 कितने इक्वल आएगा 5 स्क्वायर प्लस 1 कितने इक्वल आ जाएगा 25 प्लस 1 26 तो m स्क्वायर माइनस 1 कितने इक्वल आ जाएगा 25 माइनस 1 24। तो एक और पाइथागोरियन त्रिगुट बन गया 10 24 एंड 26। क्वेश्चन नंबर 5 चित्र देख के निवान कोण अते उचान कोण दा ना दसो। आइडेंटिफाई एंगल ऑफ एलिवेशन एंड डिप्रेशन फ्रॉम द फिगर। हुण इहदे विच आइडेंटिफाई करन तो पहला असीं ये देख लीए कि निवान कोण ते उचान कोण की हुंदे हन। मान लो कि यह किसी का घर है जिवें कि इस डायग्राम दे विच भी ये घर है, घर दे उपर एक लड़की है वो नीचे देख रही है तो नीचे भी एक बिंदु है, अगर नीचे भी कोई खलोवे तो वह ऊपर देख रहा है। तो असीं दसना है एंगल ऑफ एलिवेशन एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन। हुण असीं देखते हाँ कि जेकर यह एक घर है और इस घर दे कोई नीचे खड़ा है ग्राउंड ते बिल्कुल खड़ा है, यह दरवाजा है और वह ऊपर किसी चीज़ नूं देख रहा है, वो ऊपर किसी चीज़ नूं देख रहा है। अगर वो कोई भी बंदा है अगर वो देख रहा है तो अगर वो बिल्कुल अपने सीधे रेखा 'च वेखेगा तो उन्होंने बोलते हैं खितिज रेखा। वो होंदी है खितिज रेखा हॉरिजोंटल लाइन, साड़ी दृष्टि रेखा है। बिल्कुल असी जिवें मैं इत्थे देख रही हाँ तुहाडे सामने बिल्कुल देख रही हाँ तो मेरी जिहड़ी दृष्टि रेखा है वो बिल्कुल सीधी है मेरी वो ते दृष्टि रेखा दे नाल असी ये देखा कि जेकर उन्होंने ऊपर देखना पएगा तो उन्होंने अपना मूँह ऊपर नूं चुक के देखना पएगा तो वो हो जाएगा साडा एंगल ऑफ एलिवेशन। असी एलिवेट किया है, ठीक है, असी उचाई की अपने मूँह की दृष्टि रेखा की, तो ये हो जाएगा साडा एंगल ऑफ एलिवेशन जिहड़ा असी ऊपर देखना। और इत्थे बनेगा साडा एंगल ऑफ एलिवेशन, साडा उचान कोण इत्थे बनेगा कि असी अपनी नॉर्मल दृष्टि रेखा तो मूँह ऊपर चुक के देखा है, इस करके इसनूं उचान कोण कहंदे। हुण अगर असी डायग्राम कंसीडर करिए कि ऊपर खड़ी लड़की नीचे वाल नूं देख रही है, पर जे वो सीधा वेखे तो उसकी दृष्टि रेखा सीधी जाएगी, तो उन्होंने अपनी दृष्टि रेखा के बिंदु तो नीचे नूं मूँह करके देखना पै रहा है अगर उन्हें इस पॉइंट ते देखना है। अगर उन्हें इस अपनी फ्रेंड नूं मिलना है, अगर उसकी फ्रेंड इत्थे खड़ी है तो उन्होंने रेखा नीचे नूं करके अपना मूँह नीचे नूं करके देखना पएगा, जिस करके उस कोण नूं निमान कोण कहते हैं। और निमान कोण कितना बनेगा
ਉਹਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਰੇਖਾ ਜਿਹੜੀ ਖਿਤਿਜ ਰੇਖਾ ਹੌਰੀਜ਼ੌਂਟਲ ਲਾਈਨ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਰੇਖਾ ਨੀਚੇ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਐਂਗਲ ਹੋਏਗਾ that is called angle of depression। ਤੇ ਨਿਵਾਨ ਕੋਣ ਇਹ ਉਚਾਣ ਕੋਣ। तो हुण असीं डायग्राम तो देख सकते हैं कि साडा जिहड़ा उचान कोण की है तो साडा निवान कोण की है। असीं देखिए कि एंगल डी पॉइंट के उत्ते अगर उपरों देखते हैं तो वो साडा एंगल ऑफ एलीवेशन है तो एंगल बी जिहड़ा है वो नीचे वाल नूं हो रहा है, सो वो एंगल ऑफ डिप्रैशन है। साडा निवान कोण एंगल बी है, उचान कोण एंगल डी है। एक 6 मीटर उच्चे खंबे दे परछावें दी लंबाई 2 वर्गमूल 3 मीटर है। उचान कोण पता करो। अ पोल 6 सेंटीमीटर हाई कास्ट अ शैडो 2√3 मीटर लॉन्ग ऑन द ग्राउंड, then find the angle of elevation। ਇਹ क्वेश्चन करन तो पहला असीं इहदी स्टेटमेंट नूं चंगी तरह ਡੀਕੋਡ कर लीए कि ते नाल असीं इहदी डायग्राम भी बनावांगे कि क्वेश्चन हैगा कि एक पोल जिहड़ा 6 मीटर उच्चा है, इसदा मतलब पोल तो शुरू हो रही है गल, पोल 6 मीटर उच्चा है, उहदे परछावें दी लंबाई 2 वर्गमूल 3 मीटर है। हुण परछावां जिहड़ा पोल दा है वो किधर पएगा? परछावां ओबवियसली जो असीं खलोने आ तो साडा परछावां जमीन ते पै रहा हुंदा है, असीं बिल्कुल 90 डिग्री का एंगल बनाया होया है जमीन के नाल, तो साडा परछावां जिहड़ा है वो की बन जाएगा? बेस बन जाएगा, असी आधार बन जाएगा। असी अगर लंब हाँ तो साडा जिहड़ा परछावां है वो आधार बन जाएगा। तो असी कहांगे कि ये परछावां 2 वर्गमूल 3 मीटर है। ज्वाइन कर देवांगे। एक समकोणी त्रिकोण बन चुकी है जिहदे ते इत्थे 90 डिग्री का कोण है। इस तो इलावा सानू की क्या गया? फाइंड द एंगल ऑफ एलिवेशन। एलिवेशन एंगल का की है? एलिवेशन मतलब अपना दृष्टि रेखा सीधी रेखा तो ऊपर नू कुछ करके देखना, ऊपर नू मूव करके देखना। दैट मीनस कि असी अगर ऊपर नू देखांगे तो साडे कोल ए एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा इहदे विच। ठीक है, सो ए साडा एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा जिन्हों असी इहदा नाम रख दिंदे आ थीटा। तो इहदे विच भी नाम रख दिंदे आ ABC रख दिंदे आ त्रिभुज का नाम, जिहदे विच सानू पता है कि अगर ए थीटा इत्थे बनया होया है एंगल ऑफ एलिवेशन, अगर थीटा इत्थे बनया होया है तो फिर आधार ए होएगा तो साडे कोल लंब ए होएगा। AB की हो गया मेरा बेस जो कि है 2√3 मीटर। तो BC की हो गया साडा परपेंडिकुलर लंब 6 मीटर आ गया। हुण मैं फाइंड आउट करना एंगल। हुण देखो मैनू एक बेस दिता है, एक परपेंडिकुलर दिता है, तो ये ट्रिग्नोमैट्रिक रेशो मैं किहड़ी लगा सकती हाँ? हुण ट्रिग्नोमैट्रिक रेशो साडे कोल हैगियां किहड़ियां? साइन दा थीटा की आ जाएगा? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक है, लंब बटा करण। कॉस थीटा किहदे इक्वल है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, मतलब आधार बटा करण। ते टैन थीटा किहदे इक्वल आंदा? टेंजेंट थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, मतलब लंब बटा आधार। हुण जो साडे क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट होएगी असीं उहदे अकॉर्डिंग देख लेना कि सानू दिता की होया। हुण AB सानू की दिता होया? बेस दिता होया। ठीक है, तो BC सानू की दिता होया है? परपेंडिकुलर दिता है। तो दो चीज़ां किहदे विच मैच कर रही हैं? ये हुण असीं हाइपोटेन्यूज साडे कोल है नहीं, सो पहला फार्मूला नहीं लगेगा। दूसरे भी हाइपोटेन्यूज चाहिए, सानू करंट चाहिए, पर करंट साडे कोल है नहीं है, फार्मूला नहीं लगेगा। थर्ड विच सानू की है? परपेंडिकुलर भी सानू पता है तो बेस भी सानू पता है, लंब बटा आधार। ठीक है, लंब भी मेरे को हैगा, आधार भी मेरे को हैगा, तो असीं इत्थों टेंजेंट थीटा दा फार्मूला लगावांगे। असीं कहांगे कि इन ट्राइंगल ABC टेंजेंट थीटा इक्वल टू की लिखोगे? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, मतलब लंब बटा आधार। तो ये जो असीं वैल्यू पुट करांगे तो साडे कोल कितना आ जाएगा? साडे कोल लंब कितना है? 6, आधार कितना है?
2√3। हुण साडे कोल टेंजेंट थीटा किहदे इक्वल आ गया, कैंसल कर दो, 2 1 ज़ा 2 3 ज़ा 3/√3 आ गया। ਇਹਦਾ परिमेयकरण कर लवांगे, रैशनलाइजेशन कर दिंने आ। साडे कोल आ गया 3√3 अपॉन √3 ਨੂੰ √3 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ तो 3 आ जाएगा, 3 ਨੂੰ √3 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ तो 3√3 आ जाएगा। सो 3 ਨਾਲ 3 कैंसल हो गया, साडे कोल आ गया √3। हुण साडे कोल आ गया टेंजेंट थीटा √3 ਦੇ बराबर आ गया। हुण असीं ये देखना है कि हुण क्वेश्चन कर रहे हैं, असीं देखना कि फिर टेंजेंट दे किहड़े एंगल दे उत्ते √3 आंसर हुंदा। सो असीं इहदे विच सानूं ट्रिग्नोमैट्रिक टेबल असीं पहलां बनावांगे, याद करांगे, फिर उहदे लई असीं किहड़ा रूल रखिया होया, अपना लैफ्ट हैंड दा रूल रख। हुण देखो बच्चों कि जिस तरह मैं 0 डिग्री तुहानूं दिख रहा होएगा, 0 डिग्री 30 डिग्री 45 60 ते 90 लिख चुकी हाँ अपनिया फिंगर्स दे उत्ते। हुण असीं फाइंड आउट करना है कि टेंजेंट थीटा किहदे ते √3 है, और सानूं पता है कि जिहड़ा टैन हुंदा है, टैन थीटा किहदे इक्वल हुंदा है, साइन ओवर कॉस, साइन अपॉन कॉस दे इक्वल हुंदा है। इसदा मतलब उपर साइन है, इसदा मतलब उपर √3 नाल रिलेटेड जिहड़ा है उपर, इसदा मतलब उपर √3 नाल रिलेटेड कुछ होएगा। हुण ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਡੀ ਲੈਫਟ हैंड ट्रिक हैगी ट्रिग्नोमैट्री ਦੀ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ कि किद्दां करना है। अगर मैं इत्थे लिख लैनी हाँ एंगल्स के नाम, जदों असी साइन का एंगल पढ़ना है तो असी थंब वाल नूं वेखना है, अंगूठे वाल नूं वेखना है, और जदों असी कॉस का एंगल पढ़ना है तो असी उधर लिटिल फिंगर वाल वेखना है। ठीक है, हुण अगर मैं कोई भी एंगल लभना है या मैं हुण ये देखना और वो बाद चों किहदे विच पुट करना है, साडे कोल फॉर्मूला है √x/2, √x/2 दे विच पुट करना है। हुण इत्थे बच्चे समझ पाएंगे कि इत्थे मेरे कोल रूट दे विच 3 है, दैट मीनस, और टैन विच एंगल उपर साइन दा है, तो साइन दा मैं तुहानूं दस चुकी हाँ कि तुसीं थंब वाल नूं वेखना है। सो इहदा मतलब है कि साडे कोल एंगल वो आएगा जिहदे विच 3 फिंगर्स इधर नूं बचियां रहणगियां। हुण 3 फिंगर इधर नूं रहण, ए भी रह जे, ए भी रह जे, ए भी रह जे, तो किहड़ा एंगल होएगा, वो 60 डिग्री एंगल साडे कोल होएगा। 60 डिग्री एंगल होएगा तद ही इधर साडे कोल √3 आएगा, क्योंकि 1 2 ते 3 फिंगर आ जाएंगे जिस आप √3। तो असी अंदाज़ा लगा लिया कि साडे कोल जिहड़ा इत्थे थीटा किहदे बराबर आ जाएगा, 60 डिग्री के बराबर आ जाएगा। अगला प्रश्न देखते हाँ। एक 15 मीटर लंबाई की पौड़ी एक कंध नाल लगाई गई है, जे उचान कोण 60 डिग्री होवे तां कंध की उचाई पता करो। A ladder 15 meter long just reaches the top of a vertical wall. If the ladder makes an angle of 60 degree on the ground, find the height of the wall. आओ डीकोड करते हैं प्रश्न नूं कि एक पौड़ी जिहड़ी है वो 15 मीटर ਉਹਦੀ लंबाई है, तो कंध नाल लगाई गई है। यह कंध है, वर्टिकल वॉल होगी साडी, पौड़ी लगाई है असीं इत्थे, ते असीं इहनूं ज्वाइन कर दिंदे हां। यह पौड़ी है, ठीक है, दिस इज लेडर पौड़ी, और यह हैगी 15 मीटर। और साडे कोल होर इहदे च गिवन की है, इफ अ लेडर मेक्स एन एंगल 60 डिग्री ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड तो 60 डिग्री एंगल इत्थे बना रहा है। ओबवियसली ये साडी जिहड़ा 90 डिग्री का है, तो पुछया सानू की है फाइंड द हाइट ऑफ द वॉल। असीं यह फाइंड आउट करना है कि जिहड़ी कंध की लंबाई है, उचाई है, वो कितनी है। असीं नाम रख लैंदे आ ABC। सो क्वेश्चन किद्दां स्टार्ट करांगे कि मान लवो AC 15 मीटर लंबी पौड़ी है, AB कंध है, तो एंगल ACB, देखो इत्थों शुरू करो, ACB जिहड़ा एंगल बनया हुंदा वो सेंटर च होना हुंदा है, या BCA भी कह सकते सी, किहदे बराबर है, 60 डिग्री के बराबर है। हुण AB कंध है, मान लो ये H के बराबर है, इसकी हाइट असी फाइंड आउट करनी। अगेन असी देखते हैं कि ये सानू दिता की होया, और असी सानू दिता है हाइपोटेन्यूज, सानू करण दिता होया है, तो असी की फाइंड आउट करना, लंब। देखो आधार यही बनेगा, ये आधार यही बनेगा क्योंकि 60 डिग्री कोण जिहड़ा है
वो इत्थे क्लोज हो रहा वा तो उत्थे इत्थे की बनेगा साडा ये आधार होएगा। सो ये की हो जाएगा साडा लंब। पहला असीं ये चैक कर लिया कि ये लंब है, यह आधार है। हुण आधार दा असीं इहदे विच कुछ नहीं करना, सानू हाइट चाहिदी है। सो असीं वेखदे हां कि जे मैं परपेंडिकुलर लंब बटा करण करां, असीं लिखांगे इन ट्रायंगल ABC लंब बटा करण करिए तो किहदे बराबर आंदा है। देखो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज करिए तो साडे कोल की आंदा वो साइन ऑफ एंगल, साइन थीटा हुंदा। साइन थीटा किहदे बराबर आंदा है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज दे। हुण इहदे विच थीटा सानू कितना दिता होया है 60 डिग्री। परपेंडिकुलर मैं फाइंड आउट करना है एच, तो हाइपोटेन्यूज जिहड़ा है वो साडा 15 मीटर है। असीं इहदे विच वैल्यू फिल कर दिंने आ तो साडे कोल की आंदा है साइन 60 डिग्री किहदे बराबर है, परपेंडिकुलर मीन जो साडी हाइट है एच। और इस तो पहला तुसीं ये भी लिख सकते हो कि इत्थे ये भी लिख सकते हो कि साइन थीटा किहदे बराबर है, साडा परपेंडिकुलर इहदे विच पौड़ी है, सॉरी कंध है AB बटा हाइपोटेन्यूज साडी पौड़ी है AB बटा AC है। ठीक है, तो साइन थीटा AB कितना साडा H तो AC साडा कितना 15। अगेन इनू मल्टीप्लाई कर दो, H किहदे बराबर आ जाएगा 15 गुणा साइन 60। हुण साइन 60 की वैल्यू अगेन साडी लैफ्ट हैंड ट्रिक काम आएगी, साइन 60 फाइंड आउट करना है। देखो बच्चों कि साइन 60 मेरे को ए वाली फिंगर के उत्ते है, तो जदों भी असी साइन वेखना है असी थंब वाली फिंगर्स जिन्नियां पिछे इहदे बच जांदियां ने वो असी काउंट करनियां है। तो साइन 60 इत्थे सी, इस तो पिछे कितनियां फिंगर्स बच चुकियां ने 1 2 3। सो असी वो फॉर्मूले पुट कर देंगे, किहड़ा फॉर्मूला सी √x/2 वाला। सो असी करांगे √3/2। सो साडे कोल हाइट कितनी आ जाएगी 15√3/2 मीटर। तो इनू तुसीं इदां ही रहन देना है। सो ये साडा आंसर आ जाए। हनेरी आउण नाल एक दरखत टुट जाता है अते टुटिया होया भाग इस तरह नाल मुड़ जाता है कि दरखत का शिखर जमीन नूं छूहण लगता है। इस दे नाल 30 डिग्री का कोण बनाउंदा है। दरखत के आधार बिंदु की दूरी जिथे दरखत का शिखर जमीन नूं छूंदा है 8 मीटर है। दरखत की ऊंचाई पता करो। अ ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉर्म and the broken part bends so that the top of the tree touches the ground, making an angle 30 degree with it. The distance between the foot of the tree to the point where the top touches the ground is 8 meter. Find the height of the tree. ਹੁਣ क्वेश्चन ਨੂੰ ਡੀਕੋਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ कि ਹਨੇਰੀ ਆਉਣ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਦਰਖਤ ਹੈ ਉਹ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਦਰਖਤ ਹੋਏਗਾ ਇਦਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਦਰਖਤ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਉਹ ਹਨੇਰੀ ਆਉਣ ਨਾਲ ਟੁੱਟ ਗਿਆ। ठीक है, और टुटिया हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि दरखत का शिखर जमीन नूं छूण लग पैंदा। मतलब पार्ट इत्थों जो ब्रेक हो गया तो यह जो टॉप है यह बिल्कुल इधर नूं मुड़ जाता, दरखत इधर मुड़ गया तो वह जमीन नूं टच करन लग पिया। सो दैट मीन साडे कोल बन गई है राइट एंगल ट्रायंगल। जिन्ना पार्ट उपर रह गया सी दरखत का वो मुड़ चुका, वो मुड़ गया तो वह टुट के जमीन नूं टच होण लग पिया। ठीक है, इन्नी असी डीकोडिंग कर ली कि ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉर्म एंड द ब्रोकन पार्ट बेंड्स सो दैट द टॉप ऑफ द ट्री जो टॉप सी वो इत्थे आ गया, हुण इत्थे टच करन लग पिया। यह साडा टॉप सी इत्थे टच करन लग पिया एंड मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री विद इट। इत्थे एंगल कितना आ गया 30 डिग्री बनाण लग। ठीक है, नाल नाल स्टेटमेंट पढ़ी जाने, नाल नाल डीकोड करी जाने। द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री टू द टॉप वेयर द टॉप टचेज द ग्राउंड इज 8 मीटर। फुट ऑफ द ट्री तो जिथे टॉप का जो ट्री का जो टॉप है वो टच कर रहा उन्होंने जो डिस्टेंस है वो 8 मीटर है। 8 मीटर हो गया। हुण क्वेश्चन की है लभना की है दरखत की ऊंचाई पता करो। हुण दरखत की ऊंचाई की है, जे असी ये मनीए कि यह ABC है तो दरखत की अगर यह ऊंचाई है H मान लो इन्नी टुटे हुए पार्ट की ऊंचाई तो जी बाकी की ऊंचाई है उन्होंने असी मान लें X जी कि हुण मुड़ चुकी है इधर नूं। यह पार्ट इन्ना मुड़ चुकिया सी, मुड़ के टुट गया सी। सो असी अगर इनू X मनांगे दैट मीनस आ पार्ट जो मुड़िया होया यह भी X है। तो मैं टोटल फाइंड आउट की करना है, इनू आप इरेज कर दें क्योंकि यह पार्ट टुट के मुड़ चुका है। तो असी फाइंड आउट की करना है H + X असी
ਲੱਭਣਾ ਹੈ ਕਿੰਨਾ ਹੈ, ਦਰਖਤ ਦੀ ਪੂਰੀ ਉਚਾਈ ਲੱਭਣੀ ਹੈ ਕਿੰਨੀ। और सानू गिवन की है, सानू ये गिवन है कि टुट के ते ये दरखत दा जिहड़ा सिरा सी वो ग्राउंड दे नाल 30 डिग्री का कोण बनाउण लग पिया ते नाल सानू सिरे दी जिहड़ा टच होया ग्राउंड ते जिहड़ा उहदा फुट है जिहड़ा दा दरखत जितों शुरू हो रहा वा उन्हां दी दूरी 8 मीटर दित्ती हुई। हुण असीं इस क्वेश्चन नूं किद्दां करना है, असीं इस क्वेश्चन नूं 2 पार्ट्स विच करना है। सब तो पहलां असीं ये वेखांगे कि एच वाल टारगेट करते हैं। पहला असीं जिहड़ा टुट्टा पार्ट है दरखत का उहदी उचाई पता करने की कोशिश करते हैं। हुण क्वेश्चन शुरू होने तो पहला आपां ये क्लीयर कर लीए कि साडे कोल एंगल इत्थे बन रहा, दैट मीनस यह आधार है साडा, यह साडा लंब है ते यह साडा करण है। ठीक है, हुण असीं मैं कंसीडर करदी हाँ लंब ते आधार। असीं कहने कि इन ट्रायंगल ABC असीं इहदे विच लंब बटा आधार करते हैं। लंब बटा आधार साडे कोल हुंदा टेंजेंट थीटा, कि जिहड़ा साडे कोल टेंजेंट ऑफ एनी एंगल हुंदा वो हुंदा लंब बटा आधार, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इहदे विच साडे कोल एंगल कितना है, थीटा की जगह ते असीं की फिल करना 30 डिग्री। हाँ जी, लंब कितना मेरा H ते साडे कोल आधार कितना 8। हाँ जी, एच के बराबर आ जाएगा 8 मल्टीप्लाई बाय टेंजेंट 30 डिग्री। हुण tan 30 असीं लभना है, tan 30 किहदे बराबर होएगा sin 30 अपॉन cos 30, राइट। हुण sin 30 अगेन आप अपनी हैंड की ट्रिक नाल लभना है। sin 30 डिग्री इत्थे है, sin मतलब असीं थंब वाल वेखना है, साडे कोल एक फिंगर बची है, सो √1/2। √1/2 मीनस 1/2 ऊपर आ जाएगा। cos 30 मतलब इधर देखना है 1 2 3 √3/2, सो √3/2। 2 नाल 2 कैंसल हो जाएंगे, साडे कोल कितना बच जाएगा, या इनू एक्सपैंड करके मैं दिखा देनी है। देखो 1/2 मल्टीप्लाई बाय रिवर्स हो जाएगा 2/√3, 2 नाल 2 कैंसल हो जाएगा, आ गया 1/√3। मेरे को एंगल की वैल्यू आ गई 1/√3, मतलब H कितना आ गया 8/√3 मीटर। इनू इदां ही रहन दो 8/√3। हुण असी पूरे दरखत की जिहड़ी हैगी है वो उचाई पता करनी है। जिहड़ा साडा टुटिया होया पार्ट है वो हुण साडी डायग्राम दे विच करण बन चुका है। हुण असी देखना है कि करण ते आधार दा, क्योंकि एक अननोन है तो दूसरा नोन है। एक चीज़ सानू दित्ती हुई है उन्नू ही जोड़ांगे आपां, जिहड़ी चीज़ असी फाइंड आउट करनी है उहदे नाल। सो करण ते आधार दे विच असी वेखांगे कि साडे कोल किहड़ा एंगल लगना है। सो आधार बटा करण किहदे बराबर हुंदा है cos। फिर असीं लिखांगे इन ट्रायंगल ABC जिहड़ा cos थीटा हुंदा है वो की हुंदा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, मतलब आधार बटा करण। हुण इहदे विच एंगल फिर उही फिल करना है 30 डिग्री। आधार की है साडा 8 ते करण असीं की मन्निया x। पोजीशन चेंज कर दिंने आ, x उधर लै जाने cos 30 इधर लै आने आ, x किहदे बराबर आ जाएगा 8/cos 30। फिर असी अपनी इस ट्रिक दे नाल cos 30 का मुल पता करते हैं। 30 डिग्री इज हेयर, cos मतलब इधर वालियां फिंगर्स लिटल वाले पासे कितनियां फिंगर बच गई वा 30 अगर इत्थे लिखा है तो कितनियां फिंगर बचियां 1 2 3, साडे कोल 3 फिंगर्स बचियां। सो ये क्या आ जाएगा साडा √3/2। यह 2 जो ऊपर रिवर्स हो जाएगा, यह आ जाएगा 8 मल्टीप्लाई बाय 2/√3 कितना आ गया 16/√3 मीटर। जेड़ा पार्ट मेरे को टुट चुका है तो खड़ा है वो है 8/√3 ते जेड़ा पार्ट टुट के मुड़ चुका है वो है साढ़े कोल 16/√3। तो मैं टोटल पार्ट दसना है। सो कुल दरखत की उचाई मेरे को कितनी है H जमा X मीटर। हुण H की है मेरा 8/√3 ते जिहड़ा टुटिया होया पार्ट वो है 16/√3। हुण एलसीएम इत्थे लैण की कोई जरूरत नहीं क्योंकि जिहड़े हैगे दोनों के हर जिहड़े ने बराबर। सो असीं की लिखांगे √3 ते उपर की कर दांगे 8 जमा 16। 8 जमा 16 करांगे आ जाएगा 24/√3।
ठीक है, इनू हल कर लो 24 बटे वर्गमूल 3 नूं। अगर असीं 24 दे फैक्टर बनाइए या इनू रैशनलाइजेशन कर दो, इसकी परिमेयकरण कर दो, उपर भी वर्गमूल 3 नाल मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, कि आ जाएगा वर्गमूल 3 नूं वर्गमूल 3 नाल गुणा करांगे तो आ जाएगा 3। 3 के टेबल से 24 कितने कटिया आंदा 8, तो 8√3 मीटर इसका आंसर आ जाएगा कि कुल दरखत की जी साढ़े को उचाई आई है टुटे हुए पार्ट नूं ते पूरे पार्ट नूं भी लैके उहदी कुल उचाई कितनी है 8√3 मीटर। अज दी वीडियो क्लास विच बने रहने लई तुहाडा सब दा बहुत बहुत धन्नवाद।